सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि आओचेन शेनिन से मिलता है और उसे घर भी छोड़ने आता है और फिर अपनी लिक्विड एनर्जी पर फोकस करता है होली फर्नेस की मदद से। और वहीं शेनिन मुकाबले में सभी को हराकर फाइनल में अपनी जगह बना लेती है। और दूसरी तरफ लेवल 5 और लेवल 4 नाइट का मुकाबला होता है जिसमें लेवल 5 वाला जीत जाता है और फिर उसके और आओचेन के बीच एक लेवल 5 के नाइट का मुकाबला अनाउंस होता है। फिर अब हम आओचेन को और लेवल 5 नाइट को बैटलफील्ड में देखते हैं, जहां मुकाबला शुरू होने से पहले लेवल 5 का नाइट हाओचेन को हार मारने के लिए कहता है, लेकिन हाओचेन कुछ नहीं कहता और उसी टेक्निक से शुरू करता है जैसा वो पहले कर रहा था। हाओचेन को अपोनेंट कहता है कि मैंने सुना था कि तुम पहले के 2 मैच इसी तकनीक की वजह से जीते हो, लेकिन यह मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। और आगे कहता है कि लेवल 4 और 5 के बीच एनर्जी का भी फर्क होता है, इसीलिए मैं मैच पहले जीत चुका हूँ। और यह कहकर वो भी अपनी लिक्विड एनर्जी दिखाता है, जिसे देखकर ऊपर बैठे 2 लड़के आपस में बात करने लगते हैं और कहते हैं किसी से पता चल जाता है लेवल 5 का नाइट आसानी से जीत जाएगा। तभी लीजिन खड़ी होती है और गुस्से में उन्हें चुप होने को कहती है, जिससे डरकर वो चुप हो जाते हैं। लेवल 5 का नाइट हाओचेन पर हमला कर देता है और हाओचेन पर भारी पड़ता है। हाओचेन देखता है कि वो बहुत तेज है और तेजी से हमला कर रहा है। लेवल 5 का नाइट कहता है कि मैंने पहले ही कहा था मुकाबला छोड़ दो। फिर वो अपनी पूरी एनर्जी से हाओचेन पर हमला कर देता है, लेकिन हाओचेन ये हुआ के ब्रेसलेट का यूज करता है, इसीलिए कुछ देर बच जाता है। लेकिन लेवल 5 का नाइट बहुत ताकतवर था। वो नाइट कहता है कि तुम इस शील्ड को ज्यादा देर तक नहीं बना सकते, तुम मुझे नहीं हरा सकते। यह कहकर वो अपनी लिक्विड एनर्जी का यूज करता है। वही ये हुआ समझ जाते हैं कि हाओचेन स्पिरिचुअल ब्रेसलेट का यूज कर रहा है। साथियों कहते हैं कि अगर उसकी एनर्जी ब्रेसलेट से ज्यादा हुई तो उसे नहीं रोक पाएगा, और होता भी ऐसा ही है। लेकिन हाओचेन फिर भी उस पर हमला करता है, पर वो नाइट होली लाइट शील्ड का यूज करके हाओचेन को दूर उठाकर फेंक देता है। तभी रेफरी हाओचेन के पास आकर पूछता है कि क्या आप हार मानते हैं, लेकिन हाओचेन ऐसे हार नहीं मानने वाला था। वो वापस खड़ा हो जाता है। हाओचेन का अपोनेंट कहता है कि मैं भी देखता हूँ तुम कितनी देर मेरे सामने टिक सकते हो। यह कहकर वो अपनी स्वॉर्ड यानी तलवार पर अपनी लिक्विड एनर्जी इकट्ठा करने लगता है, जिसे देखकर ली जिन भी थोड़ी डर जाती है कि अब क्या होगा। फिर वो ग्रेविटी ऑफ लाइट का यूज करता है, जिससे हाओचेन को बहुत तकलीफ होती है। हाओचेन अब खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। लीजिन येवा से पूछती है कि यह कौन सी स्किल है। येवा मन में कहते हैं कि हमने सच में अच्छे से ट्रेनिंग नहीं की, क्योंकि यह एक सीक्रेट स्किल है जिसे हमने अनदेखा किया। वहीं हाओचेन का अपोनेंट उसे कहता है कि यहाँ सब कुछ ग्रेविटी से होता है। हाओचेन खुद से कहता है कि मैं अब हिल भी नहीं सकता, लेकिन वो फिर भी अपनी तलवार उठाता है। वहीं वो अपोनेंट कहता है कि इस पावर के आगे सब अपने घुटने टेक देते हैं, इसीलिए अपनी हार मान लो। हाओचेन को और तकलीफ होना शुरू हो जाती है। वहीं लीजिन भी हाओचेन के लिए परेशान हो रही थी। वहीं ये हुआ कहते हैं कि जो स्किल्स एक गार्जियन नाइट इस्तेमाल कर सकता था वो सभी हाओचेन इस्तेमाल कर चुका है। हाओचेन को इतनी तकलीफ होती है कि उसके खून निकलने लगता है, लेकिन तभी हाओचेन अपने पिता की बात याद करता है कि उन्होंने कहा था कि किसी को मत बताना तुम एक गार्जियन नाइट के साथ एक डिसिप्लिन नाइट भी हो। यह सोचकर हाओचेन अपने चारों तरफ लाइट की एक शील्ड बना लेता है और बचने की कोशिश करता है, लेकिन अपोनेंट कहता है कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन मुझसे नहीं जीत सकते। हाओचेन अपने पिता से किया गया वादा याद करता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा कि मैं एक डिसिप्लिन नाइट भी हूँ, मैं हमेशा गार्जियन नाइट बनकर रहूंगा। लेकिन हाओचेन अपने पिता से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं यहाँ नहीं हार सकता। फिर हाओचेन तेजी से खड़ा होता है और एक डिसिप्लिन नाइट की तरह लड़ना शुरू करता है, जिससे अपोनेंट की तलवार दूर आकर गिरती है, जिसे देखकर उसका अपोनेंट, लीडर्स और यहाँ तक कि सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि यह डिसिप्लिन नाइट कैसे है। वहीं लीडर कहते हैं कि आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। फिर हम हाओचेन को देखते हैं जो कि पहले क्रॉस स्लैश का यूज करता है, जिससे अपोनेंट दूर जाकर गिरता है। फिर हाओचेन इलेक्ट्रिक फोर्क का यूज करता है। इसके बाद वो याद करता है कि कुछ बातों को एक गार्जियन नाइट पहले पूरी बैटल फील्ड को समझता है। फिर एक अच्छा फैसला लेता है और हाओचेन ऐसा ही करता है। जब उसका अपोनेंट अपनी तलवार लेने की कोशिश करता है तो हाओचेन उसे वो नहीं लेने देता और उस पर लगातार हमला करता रहता है। इसके बाद हाओचेन हवा में उड़कर होली स्वॉर्ड का यूज करता है। सभी यह देखकर हैरान होते हैं और लीडर कहते हैं कि 2 नाइट्स की पावर एक ही समय में यूज करना यह आज से पहले सिर्फ पन्नों में ही था। वो नाइट जो इसके साथ लड़ रहा था वो कहता है कि आज तक कोई भी 2 ट्रेनिंग एक साथ नहीं कर पाया था, फिर उसने कैसे किया। तभी हाओचेन तेजी से उस पर हमला करता है, जिससे उसका मास्क भी टूट जाता है और फिर हाओचेन उसके गले पर अपनी तलवार रख
देता है और ये मैच जीत जाता है। वहाँ जो नंबर 1 नाइट था वो कहता है कि तुमने कैसे किया मुझे नहीं पता। वहीं याओ चेन का अपोनेंट अपने पास्ट को याद करके खुद से कहता है कि मैं कैसे हार सकता हूँ, और फिर वो खड़ा होकर हाओ चेन से कहता है कि मैं अभी हारा नहीं हूँ, मैंने अपना सूट नहीं पहना और अपने बीच को भी नहीं बुलाया, नहीं तो तुम मुझे नहीं हरा पाते। लेकिन रेफरी उसे रोकता है, लेकिन वो रेफरी को भी धक्का दे देता है। तभी ऊपर से सीनियर लीडर खड़े होकर उसे कहते हैं कि वहीं रुक जाओ और मुझे बताओ कि एक नाइट के क्या क्या नियम होते हैं, लगता है तुम भूल गए हो। फिर वो सभी को उसे वो नियम बताने को कहते हैं। सभी तेजी से कहते हैं इंसानियत, ईमानदारी, सबकी रक्षा करने वाला, बहादुरी से लड़ने वाला, सबके साथ न्याय करने वाला, सेक्रीफाइस करने वाला, सबकी रेस्पेक्ट करने वाला, सभी के साथ प्यार से पेश आने वाला। लीडर कहते हैं कि तुम्हारी ईमानदारी कहाँ है, तुम हार गए, तुम्हें यह स्वीकार करना चाहिए। वो कहते हैं कि तुम टैलेंटेड हो क्योंकि तुम 20 साल की उम्र में लेवल 5 तक पहुंच गए, लेकिन अब तुम्हें नाइट के पद से हटाया जाता है। यह सुनकर हाओ चेन को अपने पिता की बात याद आती है कि यह नहीं होना चाहिए। इसीलिए वो सीनियर लीडर से कहता है कि मेरी माँ ने एक बार कहा था कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, और जो लेवल 5 के नाइट ने किया वो उससे किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था, और इतनी छोटी गलती के लिए उसे यहाँ से निकाल देना सही नहीं है। तभी ओपोनेंट नाइट हाओ चेन के ऊपर और गुस्सा होता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी दया की जरूरत नहीं है। तभी लीडर कहते हैं कि मेरा फैसला अब बदल नहीं सकता। इसके बाद वो हाओ चेन को सीधा फाइनल के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। वहीं बैठे दो लोग बातें करने लगते हैं कि शायद लीडर को पहले ही पता था वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। साथ ही कहते हैं कि आखिर यह कहाँ से आया है। इसके बाद हम ये हुआ और ली जिन को एक साथ देखते हैं जो कि छुपकर सीनियर लीडर और हाओ चेन को दूर से छुपकर देख रहे थे। ली जिन कह रही थी कि कहीं सीनियर लीडर हाओ चेन पर नाराज ना हो। ली जिन दूर से देखकर ये हुआ को कह रही थी ऐसा लग रहा है जैसे लीडर उसे सजा देने वाले हैं। ये सुनकर ये हुआ भी उसे देखने लगते हैं। तभी हाओ चेन और लीडर चलकर वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी ये हुआ और ली जिन उनके सामने आ जाते हैं। लीडर ये हुआ से कहते हैं कि आपका स्टूडेंट काफी टैलेंटेड है, और कहते हैं कि मैं आगे आने वाले मैच का इंतजार कर रहा हूँ। फिर वहाँ से चले जाते हैं। ली जिन यह सुनकर काफी खुश होती है। यह हुआ हाओ चेन से पूछते हैं कि सीनियर लीडर तुमसे क्यों मिलना चाहते थे और उन्होंने तुमसे क्या कहा। हाओ चेन बताता है कि वो चाहते हैं कि लेवल 5 के नाइट मेरा नाइट गार्ड बन जाए, लेकिन मैंने मना कर दिया। ली जिन पूछती है कि नाइट गार्ड क्या होता है। यह वह बताते हैं कि जब कोई नाइट किसी के लिए काम करने वाला नाइट बनता है तो उसे नाइट गार्ड कहते हैं, और अपने मास्टर के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। ली जिन पूछती है कि क्या ईओ बैटल फील्ड में भी हाओ चेन की मदद कर सकता है। यह वह कहते हैं कि हाँ वो उसका साथ दे सकता है, बिल्कुल एक बॉडी गार्ड की तरह। वो कहते हैं कि अगर ऐसा कॉन्टेक्ट कोई करता है तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन ऐसा बहुत समय से नहीं हुआ। ली जिन कहती है कि हाओ चेन ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो बहुत घमंड करने वाला लड़का है। हाओ चेन कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ सीनियर भी इसके बारे में और सोचे, क्योंकि किसी की मर्जी के बिना ऐसा करना सही नहीं है। तभी हाओ चेन को याद आता है उसे शेनिन से मिलने जाना है, वो उसका इंतजार कर रही होगी। वो ये हुआ से कहता है कि मुझे कुछ काम से कहीं जाना है, और हाओ चेन वहाँ से भागकर शेनिन के पास जाता है। ये हुआ कहते हैं कि अब ये इस समय कहाँ जा रहा है। इसके बाद हम शेनिन को देखते हैं जो कि हाओ चेन का इंतजार कर रही थी। तभी हाओ चेन आ जाता है और आते ही वो शेनिन से कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे देर हो गई। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे शेनिन बहुत गुस्सा है। वहीं दूर से शेनिन के गार्ड्स कह रहे थे कि शेनिन गुस्से में है। अब तो हो गया। जब शेनिन हाओ चेन के पास आती है और उसे कहती है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। हाओ चेन कहता है कि मैं ठीक हूँ। वहीं सभी गार्ड से देखकर हैरान हो जाते हैं। शेनिन हाओ चेन से कहती है कि मैं देख नहीं सकती, लेकिन तुम जिस तरह से सांस ले रहे हो ऐसा लग रहा है तुम्हें दर्द हो रहा है। हाओ चेन बताता है कि उसने डीमन हंटिंग परीक्षा में भाग लिया है और आज उसका अपोनेंट बहुत ताकतवर था, इसीलिए थोड़ी चोट लग गई, लेकिन मैं उसे जीत गया। और हाओ चेन शेनिन से कहता है कि शायद मैंने तुम्हें बताया नहीं कि मैं एक नाइट हूँ, ये चोटें मेरे लिए आम बात है। इसके बाद वो घर के लिए चलने लगते हैं, और जब वो जा रहे थे तभी वहाँ आसमान में फायर क्रैकर्स जलने लगते हैं और बहुत अच्छे लग रहे थे। तभी शेनिन कहती है कि मुझे किसी चीज की आवाज आ रही है, और वो हाओ चेन से पूछती है क्यों क्या है। हाओ चेन कहता है कि कोई आतिशबाजी कर रहा है। शेनिन पूछती है कि क्या यह अच्छा है। हाओ चेन कहता है कि यह बहुत अच्छा है, यह सभी अलग अलग रंग के हैं। हाओ चेन शेनिन को उसके हाथ पर बनाकर बताता है कि वो कुछ डॉग की तरह दिख रहे हैं और कुछ बिल्लियों की तरह हैं, और एक बड़ी वेल दिख रही है। तभी शेनिन उस वेल के बारे में सोचने लगती है और अपने उस दिन के बारे में सोचने लगती है जब वो पहली बार हाओ चेन से मिली। वो भी ऐसे ही हाओ चेन को समझा रही थी। अब रात हो
हो जाती है और शेनिन घर तक पहुंच जाती है। शेनिन हाओचेन से कहती है कि वापस जाकर आराम करना। शेनिन कहती है कि मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगी। हाओचेन कहता है कि मेरा कल कोई मैच नहीं है, इसलिए मैं तुमसे पहले वहां पहुंच जाऊंगा। शेनिन कहती है कि अब ज्यादा लड़ाई मत करना। हाओचेन कहता है कि मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं स्ट्रॉन्ग बनकर तुम्हारी रक्षा कर सकूं। और यह कहकर जब वो शेनिन को देखता है तो इधर उधर देखने लगता है और कहता है कि अब मैं चलता हूँ, कल मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाओचेन के जाने के बाद शेनिन अपने सभी गार्ड्स को बुलाती है और आज के मुकाबले की जानकारी निकालने को कहती है और कहती है कि हाओचेन की चोटों को ठीक करने के लिए जाओ दवाई लाओ और उसके पहुंचने से पहले उसके कमरे में उसकी दवाई पहुंचाओ। इसके बाद हम लेवल 5 के नाइट को देखते हैं जिसका नाम हान्यू था। उसे सीनियर लीडर कह रहे थे कि क्या अब भी तुम्हें अपनी गलती नहीं पता। हान्यू कहता है कि मुझे पता है ग्रैंडफादर। तभी सीनियर लीडर कहते हैं कि मुझे नहीं लगता मैं अब और तुम्हें समझा सकता हूँ। हान्यू कहता है कि फिर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया जब आपको पता है। यह सुनकर लीडर को गुस्सा आ जाता है और उसे जोर से थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं कि अब क्या मैं खुद को बाहर शर्मिंदा करवाता। हान्यू कहता है कि आपको हमेशा अपनी इज्जत की पड़ी रहती है। हान्यू कहता है कि आपने मेरे माता पिता को मारा तो मुझे क्यों छोड़ दिया। लीडर बताते हैं कि एक नाइट को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं और मैं एक नाइट हूँ, तुम्हारे पिता एक नाइट थे और तुम भी एक नाइट हो। और वो कहते हैं कि एक नाइट अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है लेकिन तुमने अपने अपोनेंट को कम समझा, ये तुम्हारी गलती है। और साथियों गुस्से में कहते हैं कि तुम नियमों के खिलाफ भी गए, आज यह तुम्हारी गलती है। लीडर कहते हैं कि यह सब करके तुम डीमन हंटिंग टीम में जाना चाहते हो। वो कहते हैं कि तुम ऐसे डीमन लॉर्ड को मारोगे, तुम मेरी उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे। हान्यू को गुस्सा आ जाता है, तेजी से चिल्लाकर कहता है कि आखिर आप मुझसे क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं। लीडर कहते हैं कि अब तुम्हें नाइट टेम्पल से निकाल दिया गया है। यह कहकर उससे कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं कि या तो तुम यह लेकर चले जाओ या फिर हाओचेन के नाइट गार्ड बन जाओ। और कहते हैं कि जब दोबारा डीमन हंटिंग की परीक्षा होगी तो मैं तुम्हें वापस टेम्पल में आने की इजाजत दे दूंगा। हान्यू पैसे उठाता है। लीडर कहते हैं कि क्या तुमने फैसला कर लिया। तभी हान्यू कहता है कि आपने मुझे कोई फैसला लेने का कोई मौका ही नहीं दिया और गुस्से में वो पैसे फेंक देता है। लीडर कहते हैं कि नाइट गार्ड बनने में कोई बुराई नहीं है, इससे तुम उसकी डीमन हंटिंग टीम में शामिल हो सकते हो और उससे बहुत कुछ सीख सकते हो। हान्यू चिल्लाकर कहता है कि आप ज्यादा बोल रहे हैं और कहता है कि आपने हमेशा से सिर्फ यही चाहा कि मैं दूसरों से बेहतर बन पाऊंगा नहीं। यह कहकर हान्यू वहाँ से चला जाता है। हम देख पाते हैं आखिर लीडर ने हान्यू को क्यों कहा था कि हाओचेन के नाइट गार्ड बन जाए, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि हाओचेन दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग नाइट जिंगयू का बेटा है। इसके बाद हम हाओचेन को देखते हैं जिसे शेनिन ने बहुत सारी हीलिंग पिल्स भेज दी थी। हाओचेन खुद से कहता है कि अब मुझे जल्दी से ठीक होकर प्रैक्टिस करनी होगी ताकि मैं अगले मुकाबले की तैयारी कर सकूं। और खुद से कहता है कि आज का मैच में जीत गया लेकिन मैं हार भी सकता था क्योंकि हमारी एनर्जी में अभी बहुत फर्क है, इसीलिए मुझे और स्ट्रॉन्ग बनना होगा क्योंकि अभी नंबर 1 नाइट जो कि बहुत ताकतवर है उसे भी हराना है। हाओचेन खुद से पूछता है कि मुझे गार्जियन नाइट बनकर लड़ना चाहिए या डिसिप्लिन नाइट बनकर, और यही इमेजिनेशन करता है। वहीं दूसरी तरफ हम नंबर 1 नाइट को देखते हैं जो कि अपने ग्रैंडफादर को बता रहा था कि लॉर्ड जिंगयू का बेटा भी इस डीमन हंटिंग की परीक्षा में है और वो बहुत ज्यादा ईमानदार और टैलेंटेड है और वो लेवल 4 का नाइट है। तभी उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि क्या तुम मुझसे लड़ पाओगे या नहीं। तो नंबर 1 नाइट सोचने लगता है क्या मैं हाओचेन को कमजोर तो नहीं समझ रहा क्योंकि वो गार्ड नाइट के साथ साथ डिसिप्लिन नाइट भी है। और आगे वो खुद से कहता है कि क्या हाओचेन के पास कुछ और स्किल्स भी है, क्या मैं हरा सकता हूँ उसे। वो कहता है कि हाओचेन मैं तुमसे बहुत जल्द मिलना चाहता हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।